सब मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब भी अज़ान सुने तो अज़ान का जवाब दें, खामोश रहें। हदीस पाक में आता है कि जो अज़ान सुनकर उसका जवाब देता है, हर कलमे के बदले में अल्लाह उसको 2 लाख नेकियां अता फरमाता है और अल्लाह पाक उसके 2 लाख गुनाहों को मिटा देता है। पूरी अज़ान में 15 कलिमात हैं। इस तरह से जो पूरी अज़ान का जवाब दे तो अल्लाह ताला उसको 30 लाख नेकियां अता फरमाता है और उसके 30 लाख गुनाहों को माफ़ करता है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई अज़ान में नाम मोहम्मद सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाएगा तो जब तक वो दुनिया में जिंदा रहेगा कभी वो अंधा और नाबीना नहीं होगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसा करने वाले का हाथ पकड़कर मैं उसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। और जो अजान पूरी सुने, अजान का जवाब दे, तो जितनी देर तक बंदा अजान का जवाब देता है उसके सर पर अल्लाह का हाथ होता है और अल्लाह फरमाता है, बंदे मांग क्या मांगता है। जो अजान को सुनकर ये दुआ पढ़े जो मैंने आपको पढ़ाई, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने ऐसा किया वजबत लहू शफ़ाअती, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। और अगर अजान सुनकर किसी ने अजान का जवाब न दिया और वो दुनिया की बातों में मसरूफ रहा, अपनी अपनी बातें करता रहा, तो फरमाया गया डर है कि जो अजान को सुनकर दुनिया की बात करेगा तो मरेगा तो वो काफिर होकर मरेगा, उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। इसलिए जब भी अजान को सुनो तो अजान को सुनकर अदब के साथ उसका जवाब दिया करो। अजान को सुनने के बाद जवाब देने की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये महफिल जो अभी रखी गई है इस्लाह मुआशरा की महफिल है और तकरीबन आधे घंटे का वक्त हमारे पास है। अजान भी हो चुकी है इशा की और हमें नमाज भी पढ़नी होगी, इसलिए आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। बहुत देर तक कोई गुफ्तगू आपसे करने की बजाय जो उन्वान के हवाले से मुझे हुक्म है, बस जल्दी जल्दी मैं उस पर 1-2 बातें पेश करता हूँ। सब लोग एक मरतबा मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या जद्दल गौसस सकलैन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं तकरीबन 95% लोग सब के सब नौजवान हैं और अल्लाह ताला ने सबको जवानी की बहारें अता की है। मेरी कौम के जवानों, यकीनन जब हम लोग जलसों में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं और आप लोगों के जज्बात को देखते हैं तो हमारा सीना खुशी से फूल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारे जवानों के अंदर इस्लामी गैरत मौजूद है, इस्लामी हमीयत मौजूद है, इस्लाम पे मर मिटने का जज्बा मौजूद है, दीन के हवाले से इनके जज्बात हैं। यकीन जाने इस वक्त
अभी मगरिब के बाद का वक्त था और आप लोग अभी तक यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उलमाए किराम आएंगे और आपको अल्लाह और रसूल के फरामीन सुनाएंगे। यकीन जाने जितने जज्बात मुस्लिम जवानों के अंदर मौजूद है, किसी और कौम के अंदर ना ऐसा जज्बा है, ना ऐसे जज्बात है और ना इस तरह के एहसासात है। बस एक ही बात है, बात इतनी है कि अगर मेरी कौम का जवान अपने जज्बात को नारों की बजाय अमल के मैदान की तरफ सर्फ करे तो एक नई सुबह का आगाज हो सकता है, एक नए इनकलाब का आगाज हो सकता है। दरअसल बात यह है, जहां जज्बात का इजहार करना चाहिए हम वहां जज्बात का इजहार नहीं करते। हमारे जज्बात सिर्फ जुलूस की हद तक, हमारे जज्बात सिर्फ जलसों की हद तक, हमारे जज्बात सिर्फ नारों की हद तक, हमारे जज्बात सिर्फ बातों की हद तक। याद रखना, सिर्फ नारा लगाने वाली कौम किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकती, सिर्फ बातें करने वाली कौम किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के अंदर 60% जवान मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर जो है, अल्लाह का शुक्र है कि और कौमों के मुकाबले में सबसे बड़ी तादाद अगर किसी मजहब की है तो वो मुसलमानों की है। तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं। अब 30 करोड़ अगर मुसलमान बसते हैं और 60% जवानों की तादाद है तो कितनी मुसलमानों की तादाद हुई? तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा जवान हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जवानों की शक्ल में मौजूद है। अब मेरी कौम के जवानों बताओ, जिस मुल्क के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम जवान मौजूद हो, फिर भी उस कौम का हाल कि उस कौम की औरतें बुर्का पहनकर सिग्नलों पर भीख मांग रही है, उस कौम की बच्चियों की आबरू सरे बाजार नीलाम हो रही है, उस कौम की बेटियां कुफ्र और शिर्क की तरफ जा रही है। किस कदर दुख की बात है। अब आज के नौजवान बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ उन क्लिपों को व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में। फला लड़की ने ऐसा कर दिया, फला लड़के ने ऐसा कर दिया, फला ने ये कर दिया, किसी का कत्ल हुआ तो उसकी कत्ल की क्लिपें जो है इंसान दर्द भरे अंदाज में जो है एक दूसरे को शेयर करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कौम और मिल्लत के दर्द के इजहार का बस यही तरीका है कि हम किसी क्लिप को जो है वो व्हाट्सएप पर शेयर करें और दर्द भरी बातें करें? याद रखना, सिर्फ दर्द भरी बातें हमारे मसाइल का हल नहीं है। मेरी कौम के जवानों, अगर चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो हमें करना क्या होगा? आइए आपको बताऊं। सबसे पहली बात, मुस्लिम जवानों को मैदान अमल में आना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, दुनिया हमारे जलसों का मजाक उड़ाती है, दुनिया हमारे नारों का मजाक उड़ाती है। आप जानते हैं एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस होगी और वो कॉन्फ्रेंस के अंदर मुसलमानों को मिटाने का मंसूबा बन रहा था, इस्लाम और मुस्लिमीन को तबाह और बर्बाद करने का मंसूबा बन रहा था। एक अंग्रेज मुफक्किर इस्लाम दुश्मन दुनिया से खड़ा होता है और खड़े होने के बाद कहता है कि मुसलमानों के जलसों में तो हजारों की तादाद में लोग हैं, अरफात में लाखों जमा होते हैं, वहां इतने जमा होते हैं, वहां उतने जमा होते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा मुफक्किर था उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ और उसने कहा, देखो मुसलमानों की भीड़ से और इनके जलसों से और इनके इज्तिमात की कसरत से हमें डरने की कतई जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये इनकलाबी कौम नहीं रह गई। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, जैसे मुसलमान जुमा की नमाज में जमा होते हैं मस्जिद के अंदर, जब तक ये फज्र की नमाज में जमा ना हो उस वक्त तक इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये मुर्दा कौम है, इनमें इनकलाब नहीं आ सकता। तो उस वक्त किसी ने उठकर पूछा था, उनकी यहाँ की कॉन्फ्रेंसों में ऐसा नहीं होता कि एक आदमी बोलता है और सब भेड़ बकरियों की तरह चुपचाप सुन ले। अगर उनको डाउट होता है तो वो लोग उठकर खड़े होकर पूछ सकते हैं, ये उनकी अपनी कॉन्फ्रेंसों का अंदाज है। तो जब सबसे बड़े मुफक्किर ने कहा, जैसे ये जुमा में आते हैं वैसे जब तक के फजर में ना आए, इन
इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, इनके नारों से लर्ज़ा बरंदाम होने की जरूरत नहीं। तो किसी ने उठ करके पूछा ये क्यों कहते हो? तो उसने जवाब दिया था, बात दुश्मन ने कही लेकिन सच्ची कही, इसलिए कह रहा हूं। उसने कहा कि फजर की नमाज में जब तक ये जुमा की तरह मस्जिद को न भर दे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि जो कौम अपने नबी के नाम पर अपनी 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पर जान कैसे कुर्बान कर सकती है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के जवानों बताओ, अगर जलसों में नारा लगाने की बात आए तो हम सीने पकड़ कर कहते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। मुझे बताओ हिंदुस्तान में अभी नबी के नाम पे मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी तो नबी के नाम पे सिर्फ झुकने की जरूरत है, नबी के नाम पे वक्त की कुर्बानी की जरूरत है, नबी के नाम पर अभी तो नेक और परहेजगार बनने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। जिसको मोहब्बत होती है, जिसको प्यार होता है, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला महबूब पे सब कुर्बान कर देता है। वक्त होता